तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ने वाली हूँ और क्योंकि आजकल ना मैं कमेंट बहुत कम पढ़ पा रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है। इसलिए मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम मिलेगा ना, मैं कमेंट पढ़ने का मतलब आप लोग के नाम बोल के ना कमेंट ही पढ़ूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा भी बहुत एक तो कमेंट पढ़ते पढ़ते ना इतना वीडियो बड़ा हो जाता है ना कि बड़ी मतलब अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ देती ननद मैडम तो सुधरने का नाम ले रही हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, ठीक है। तो मैं उनके कमेंट पढ़ देती हूँ। अभी मैं देख रही थी ना, तो जो मैडम है ना, ननद मैडम, उनका एक वीडियो आ गया, कीचड़ में पत्थर डालने से खुद ही वो होता है, गंदे होते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि कीचड़ किसको कह रही है, अपने आप को कह रही है या फिर किसी और को कह रही है। तो मुझे तो मतलब जो कीचड़ लग रहा है वो जो इनकी सोसाइटी है ना, वो मुझे ज़्यादा कीचड़ लग रही है। पता नहीं भाई, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे क्या करना मतलब ठीक है। तो मैं जल्दी से कमेंट पढ़ देती हूँ। सबसे पहला कमेंट जो मुझे पढ़ने में आ रहा है, सबसे पहले है क्वीन अर्चना 112 लिख रही हैं, आप मुस्कान की सपोर्ट करो कि वो हर तरीके से सही है। थैंक यू सो मच क्वीन अर्चना जी। और इनको भी किसी ने रिप्लाई किया है, अर्चना को पता नहीं क्या किया, मैं उनकी रिप्लाई नहीं, अच्छा रिप्लाई नहीं किया तो मैं नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। योगेश यादव लिख रहे हैं, संजना इज़ वेरी गुड डॉटर एंड वाइफ। तो ठीक है ना, आपको अच्छी लग रही तो अच्छी बात है ना, आप किसी को तो मतलब अच्छी लगनी चाहिए, है ना। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, मैं पहले भी बता रही हूँ, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना, लोगों की सबका चॉइस अलग अलग है, ठीक है। आयुष यादव लिख रहे हैं, थैंक यू दीदी, आप जो कमेंट पढ़कर बताती हो सबके दिल में तसल्ली भी होती है, क्योंकि आप कमेंट पढ़कर बताती हो। थैंक यू आयुष यादव जी। शिवानी यादव लिख रही है, सही है, आप अच्छा कर रही हैं दीदी। थैंक यू शिवानी जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है, और मैं बस आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के लिए ही मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू शिवानी जी। वैभव वैभव लिख रहे हैं, मैडम ऐसे ही साथ बनाए रखना, मुस्कान दी का मैं आपके साथ हूँ और मेरी जैसी ऑडियंस भी साथ देगी। थैंक यू सो मच। और आप लोगों की वजह से ही आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो ना, मैं केवल और केवल इसी वजह से चीज़ें कर रही हूँ, और आप लोग ही मेरी हिम्मत हो, और मतलब मैं आप लोगों से ही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। थैंक यू वैभव वैभव जी। दीपक चौहान लिख रहे हैं, आप मुस्कान का सपोर्ट करो दीदी, हर तरीके से सही है, अब उसका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। और क्या, जब किसी किसी इंसान को इतना ज़्यादा परेशान करोगे, इतना ज़्यादा टॉर्चर करोगे, तो क्या करेगा वो बेचारा, चिड़चिड़ा हो ही जाता है भैया, हैप्पी हार्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, ठीक है। एक तो मतलब क्या ही बोला जाए ना। तो आगे लिख रही है, सीरू राजपूत लिख रही है, मुस्कान शेरनी है। थैंक यू सीरू राजपूत जी। सीरू राजपूत दोबारा से लिख रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं दी, आपके अंदर बहुत टैलेंट है दी, जो आप सही का साथ दे रही हैं, ऐसा अच्छा टैलेंट कुछ नहीं मिलता दुनिया में दी, लव यू दी। लव यू टू सीरू राजपूत जी, और थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, थैंक यू सो मच। दीपक चौहान जी लिख रहे हैं, वो अपने हस्बैंड और अपने सास के बारे में बोल दे, उन लोगों से बोलने का उसे हक है, तो ये नंद बीच में कूदती। बिल्कुल, और क्या, उसका मतलब ये ननंद का क्या रहता है ना कि इनकी फैमिली मतलब इनका परिवार देखो, ये बोलेंगी एक एक ब्लॉग में बोल रही थी कि तू है कौन, मतलब मुस्कान के लिए बोली, तू है कौन, तू हम तो तुझे अपने परिवार का हिस्सा भी नहीं समझते हैं ना, और कहाँ से आई हो, कौन है, और क्यों हमारे बारे में बोलती है, ठीक है। परिवार का हिस्सा ये नहीं समझती, वो परिवार जो इनके मायके का परिवार है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेंगी कि इनके मायके के परिवार में भी कौन कौन उस परिवार का हिस्सा है, ठीक है, केवल यही डिसाइड करेंगी, ओके। और इनका तो ससुराल है ही इनका परिवार, तो इनका परिवार हर जगह है, उसका परिवार कहीं नहीं है, ठीक है। वो उसका ना तो उसका हस्बैंड है, ना उसकी सास है, ना कुछ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इनका परिवार हर जगह, और उसका कहीं कोई परिवार नहीं, और उसके ससुर भी जो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको प्यार कर रहे हैं ना, इनके जो फादर है, जो जिनको ये खुद फादर नहीं मानती, तो उसमें भी ये बोलते हैं कि जिस घर में वो रह रही है वो मेरा ही घर है, वो मेरा ही गाँव है ना, इनका सब कुछ है, इनका गाँव भी इनका, इनका जो मुस्कान का ससुराल है मतलब है ना, वो भी इनका, और इनका ससुराल तो है ही इनका, और जहाँ पे इनको लाड़ प्यार दिया जाता है, जहाँ पे इनको सर आँखों पे बिठाया जाता है, वो तो है ही इनका, है ना। तो सब इन्हीं का है ना। रानू यादव जी लिख रही हैं, आ गए ज्ञान देने हाँ, मैं आ जाती हूँ, और आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो ना, तो मैं रुक ही नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ। थैंक यू रानू यादव जी। और नीरज उपाध्याय लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू नीरज उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। सौर्य सौर्य ब्लॉगर लिख रहे हैं, दीदी आप मुस्कान का सपोर्ट करो। थैंक यू सौर्य ब्लॉगर जी, मैं बिल्कुल कर रही हूँ। जयप्रकाश लिख रहे हैं, दीदी मुस्कान का सपोर्ट करो, जयप्रकाश। थैंक यू जयप्रकाश जी। राधा जी लिख रही हैं, दीदी जब से लड़ाई हो रही है, संजना का बेबी फंक्शन हुआ था तो भाई को बुला लिया था, भाभी को नहीं बुलाया था। मुस्कान ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर मुस्कान को बुला लेती तो इतना बवाल नहीं होता, इसके लिए तो भैया भाभी दोनों बराबर है। बिल्कुल सही बात है, अगर इसको स्टार्ट मतलब ख़त्म ही करना होता तो ये बिल्कुल बराबर समझती और अपने अपने फंक्शन में बुलाती, ठीक है।
अगर बुलाने के बाद वो नहीं जाती तो बात अलग थी, लेकिन तुम्हारा क्या था, अगर तुम किसी एक को बुला रही हो तो तुमको सबको बुलाना चाहिए ना। ये नहीं है कि तुमने अपने भाई को बुला लिया या अपने दूर की किसी रिश्तेदार को बुला लिया है ना, भाभी की जगह, फिर वहाँ पे उसको बोल रही है ये मेरी भाभी है, ये वो है ना। और जो तुम्हारी रियल में है, ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारे ससुराल में कभी गई नहीं है, पहले भी तो तुम्हारे ससुराल जा चुकी है ना वो, है ना, फंक्शंस में गई है। और वो खुद ही बोल रही है जब वो जाने को तैयार थी तो तुमने नहीं बुलाया, मतलब इनके इनके अंदर इतना घमंड है कि भैया हमारा ससुराल है ना, और तो क्यों बुलाएंगी, है ना, किसी उसको, उस बेचारी को क्यों बुलाएंगी। ठीक है, तो मैं तो पहले ही बता चुकी कि चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ों से ही ना दिमाग, मतलब चीज़ें बड़ी बनती हैं ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो इन लोगों ने स्टार्टिंग से की हैं, उन्हीं चीज़ों से इतनी दिक्कत हुई है। अगर ये लोग छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान देते, और अभी चीज़ें ऐसी हैं, अगर अभी भी छोटी छोटी चीज़ों पर ही थोड़ा काम कर लें तो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है। अर्णव प्रजापति लिख रहे हैं बहुत सुंदर दीदी, आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू अर्णव प्रजापति जी। राधा जी लिख रही हैं लव यू दीदी, थैंक यू राधा जी, एंड लव यू टू। पुनीत यादव ने हार्ट भेजा है मुझे, थैंक यू पुनीत यादव जी। जयप्रकाश ने लिखा है मुस्कान सही है बट नशेड़ी पागल है जो गुलाम है। और क्या, वो तो है ही, मतलब वो तो उसके सामने तो कितना गंदा गंदा मुस्कान को बोल रहा है, कितनी गंदी गंदी सोशल मीडिया पे चीज़ें डाल रहा है ना। जबकि मुस्कान के पास अगर वो बोल रही सबूत वगैरह सब चीज़ें होने के बाद भी उसने कभी नहीं डाला, लेकिन वो क्या करता है, उसको उसने किसी भी लड़ाई, किसी और से लड़ाई हो रही, किसी और से बात हो रही, किसी और से कन्वर्सेशन हो रहा, तो उस कन्वर्सेशन को जो उसने उठा के अपने फेसबुक पे डाला हुआ है, उसकी आईडी चेक करना सभी लोग, अगर किसी को पास नहीं है तो मुझे बता देना, मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो उसकी आईडी पे जाके डाल दिया, अपनी आईडी पे डाल दिया, है ना, केवल उतना ही क्लिप करके, जो जिसमें वो गाली दे रही, सामने वाली जो गाली दे रही है उसका कुछ नहीं है ना। सामने वाले जो कितने गंदे गंदे लोग हैं, कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उनका कुछ नहीं डाला, बस वो जो गाली दे रही है वो अपने आईडी पे डाल दिया। और सामने वाली भी, पता है सामने वाली भी कब दे रहे थे, कब इसको मुस्कान को टारगेट कर रहे थे, जब इन लोगों ने खुद ही बोला हुआ था उसको। अब ननद मैडम ने बोल दिया है कि सब शांत हो जाओ, तो कोई एक भी जो मतलब जैसे कोई भी ले लो इनको, अड़ोसी पड़ोसी जो है ना, मामी और एंड फैमिली, वो भी अभी मतलब पिछली वाली लड़ाई में कितना गंदा गंदा बोल रहे थे, लेकिन अभी मैडम ने मना कर दिया है तो बिल्कुल शांत है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग जो इधर उधर से पता नहीं कौन कौन से गंदे गंदे लोग हैं ना, ठीक है। तो सभी लोग मतलब अब नहीं बोल रहे क्योंकि मैडम ने मना किया हुआ है, और लास्ट टाइम बोल रहे थे, और उसके बाद इधर उधर वाले मिलने भी गए थे वहीं पर, समझ रहे हो आप किसके बारे में बात करो, कोई है कानपुर आपको पता नहीं कहाँ की, ठीक है। आगे मैं पढ़ लेती हूँ। उजाला पाल लिख रही हैं चल बहुत फालतू बोलती है। उजाला पाल जी, अगर आपको मेरी बात फालतू लग रही है तो आप मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपने जो मुझे यहाँ पे है, जो मेरा, उसका मैं सही यूज़ करके मैं आप लोगों को सही ही बोलती हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे प्यार भी करते हैं। आपको नहीं अच्छी लगती तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है जी। चारवी मेकओवर लिख रही हैं फालतू बकवास करती हो, मैं क्या कहूँ, चारवी मेकओवर की भी मेरी बातें फालतू लग रही हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। नेहा पाल लिख रही हैं दीदी सच में यार बहुत आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं दीदी, मेरा सिलेक्शन राजस्थान टीचिंग में हो गया है बट रिज़ल्ट आने वाला है, और उसके बाद प्लीज़ मुझे आपसे लाइफ में एक बार मिलना है। आप प्लीज़ मुझसे मिलोगे दीदी, मुझे आपसे मिलना है। मुझे अभी तक कभी किसी से मिलने की वो नहीं हुई, लेकिन आपसे मिलना है। भाई देखो नेहा पाल जी, एक बार नहीं, एक बार मतलब आप मुझसे मिलोगे, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, ठीक है। आप मुझसे बार बार मिलो, और आप जिस भी एरिया में, कभी मैं राजस्थान या कहीं घूमने आई तो मैं आपसे, अगर आपके भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए राजस्थान टीचिंग में, राजस्थान में टीचिंग जो भी है निकली है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं जब भी राजस्थान या कहीं भी आऊँगी मैं आपको नंबर अपना दे दूँगी, आप और मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे मैं सभी की आईडी और सब आपको बता दूँगी, आप वहाँ पे मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। एक बार नहीं, बार बार मिलूँगी आपसे, है ना, ठीक है नेहा पाल जी। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मैं आपको मेरी वेल विशेस आपके साथ है, बिल्कुल आपका राजस्थान टीचिंग में सिलेक्शन होगा। पीहू पाल यूपी लिख रहे हैं आपको दिखाई नहीं देता है कि संजना अपनी मम्मी के लिए कितना कुछ करती है, सारा दवाई से लेकर सब कुछ देखती है। अभी संजना तो हमेशा अपनी मम्मी के लिए ही करती है, तो मम्मी भी तो करती है, मम्मी भी तो कर रही है ना। और जो चीज़ें ओवरऑल देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, संजना का जो रियल जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगी, ननद मैडम का जो भी रियल चीज़ें हैं ना, वो अपनी मदर के साथ हैं, ठीक है।
और वो भी कहीं न कहीं दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि मदर भी दे रही हैं अपना, ठीक है? उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता इनकी कोई तारीफ़ भी करता होगा बाद में, ठीक है? तो मम्मी भी करती है और बेटी भी करती है, तो उसमें ठीक है, मैं तो कमेंट नहीं कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने किसी और कॉन्टेक्ट में बोला था कि क्या चीज़ है, ठीक है? आगे वो लिख रही है, पीहू पाली यूपी लिख रही है, आपकी मम्मी क्या आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं करती हैं? ये बताओ आप इसमें ज़रूरत वाली क्या बात है? संजना की बेटी भी है, उनकी कुछ लगती है या आपकी मम्मी आपको प्यार नहीं करती हैं? तो देखो, मैंने ये बोला था कि जो संजना मतलब जो भी है, ठीक है, उनका क्या रहता है कि जैसे अपने भाई को बोल दिया कि जाओ मरो जाके, ये करो जाके, वो करो जाके, ठीक है? तो उनका किसी न किसी से एक वो रहता है, एक मतलब एक फ़ायदा रहता है, एक चीज़ें रहती हैं ना, तभी तक वो उसको वो करती है। मैंने बस यही बोला था शायद, ठीक है? आर्यन कुमार जी लिख रहे हैं, संजना गलत नहीं है तभी बोल रही है हूँ, जो भी प्रूफ हो डालो। भाई अगर प्रूफ डालना है, ये बाद में बोला है, जिस दिन उसने बोल दिया था ना कि रियल में मैं प्रूफ डाल दूँगी, उसके उस दिन आग बबूला हो गई थी। आपने देखा नहीं था वीडियो, 35 मिनट का एक वीडियो आया था भैया, है ना? और उसके बारे में क्या-क्या बोला जा रहा था, इतनी जो 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 गुस्सा थी उसकी माँ को, उसके उसके मरे हुए फादर को, उसके मतलब अगल-बगल परिवार को, उसके गाँव वाले परिवार को, मतलब किसको क्या नहीं बोला, ठीक है? तो अगर आपको पता था कि सबूत नहीं है, तो इतना ज़्यादा आग बबूला होने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा नहीं होता भाई, अगर मतलब आग तभी लगती है जब कुछ होता है, ठीक है? कुछ मतलब ऐसे ही बिना किसी रीज़न से कुछ नहीं हो सकता। आर्यन कुमार जी पीहू पाल जी लिख रही हैं, दुनिया और भी लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, उनके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, मुस्कान के मैटर में ही आपको बोलना क्यों? सब मुस्कान सपोर्ट में नहीं बोलोगी तो चैनल नहीं चलेगा और व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैंने पहले ही बोला भाई, मुझे मेरे चैनल से ऐसा कुछ अर्निंग जैसा कुछ नहीं है ना, मुझे कोई मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं था, ठीक है? अगर मेरा उद्देश्य होता तो मेरे दूसरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं वहाँ पे कुछ और करती, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे ना उद्देश्य ये नहीं था कि मैं ये सब करूँ। मैंने वहाँ पे ऐसे ही चैनल मतलब शायद 23 और 24 25 मतलब 25,000 तक सब्सक्राइबर थे, लेकिन मैंने बंद कर दिया। मतलब बंद इन द सेंस कि नहीं मुझे मन किया ऐसे करने का, तो मैंने वो बंद कर दिया। तो अगर मुझे ये करना होता तो मैं वहीं पे कंटिन्यू करती, ठीक है जी? पूनम यादव लिख रही हैं, दीदी आपसे मिलना है हमें, तो मैंने एक अलग से ब्लॉग डाला हुआ है, वहाँ पे मुझे आप सभी लोग अपनी अपनी जगह जहाँ से भी मुझे मैसेज करो, जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, अपनी जगह का नाम लिखना, और मैं कुछ ऐसा प्लान करती हूँ कि ये चीज़ें आगे हों, ठीक है जी? मेरी डॉल का मुँह दिखना चाहिए। अभी मेरी रियल वाली डॉल है ना, वो मेरे पास है नहीं, इसलिए इस डॉल का मुँह दिखना चाहिए। पीहू पाल जी दोबारा लिख रही हैं, संजना एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है, अगर वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही है तो अरे भाई, तो मैंने ये थोड़ा ना बोला कि हस्बैंड के लिए कर रही हो वो गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इतनी तारीफ़ की, हस्बैंड के घर में ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये है वो है, और लोग तो इसलिए, और लोग ये बोलते हैं ना उसको कि मतलब उसके हस्बैंड उसके पैसों की वजह से उसको नहीं छोड़ेंगे या छोड़ रहे हैं, या पैसों की वजह से शादी की। तो जब तुम ये दिखाओगी चीज़ें कि मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट की, और ये की, मैंने उसके लिए ये लिया, मैंने उसके लिए वो लिया, मतलब जो पहले वाली गाड़ी भी वो भी तुमने ली, अभी दूसरी गाड़ी भी तुम्ही ने ली है, तो तुम खुद ही तो शो कर रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पैसों के लिए शादी की है ना, ठीक है? क्वीन अर्चना लिख रही हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू क्वीन अर्चना जी, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप हम मिलके ही एक फैमिली बनाएंगे, यूट्यूब फैमिली बनाएंगे, और जिसमें मतलब जिसको लोग जानेंगे, ठीक है? अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इतना अच्छा करूँगी कि मतलब लोग जानेंगे सीरियसली। राधा दुबे ने बहुत सारे हार्ट भेजे मुझे, तो थैंक यू राधा जी, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है चेहरा। आर्यन कुमार ने लिखा है, बहुत गंदा लिखा है मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है? तो क्या ही पढ़ना, मतलब सेंसलेस बात लिखी है, ठीक है? तेजस्विनी यादव लिख रहे हैं, इनके अंदर खुद का कोई टैलेंट नहीं है जो तो दूसरों के कंटेंट में घुस रही हैं। मेरे अंदर खुद का टैलेंट नहीं है, हो सकता ना हो, बट कोई अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं इस पर वर्क करूँगी और देखूँगी कि मेरे अंदर सच में कुछ टैलेंट है या नहीं है, ठीक है? थैंक यू तेजस्विनी यादव जी। बाबू यादव लिख रहे हैं, संजना गलत नहीं है, एक तरफा बात मत करो, दोनों लोग भी बात करो, सच्चाई जानने की कोशिश तो करो, एक ही तरफ से भौंकना सीखे। या भौंकना क्या होता है भाई मैं इंसान हूँ, ठीक है? वो आपकी लैंग्वेज होगी, मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना है। तो मुझे ना देखो, मुझे दोनों तरफ की बात पता है, और मुझे एक चीज़, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि वो एकदम गलत है, बट कहीं-कहीं पे गलत है, और कहीं-कहीं पे जाके किसी एक लड़की को टारगेट करी, मुझे वो चीज़ बुरी लग रही है बस, ठीक है? और इसलिए मैं वो चीज़ें बना रही हूँ, ठीक है? क्वीन अर्चना दोबारा से मैसेज किया मुझे, आप मुस्कान के सपोर्ट करो कि वो हर तरीके से सही है। थैंक यू क्वीन अर्चना जी, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो। हाँ, संजना आर्यन कुमार लिख रहे हैं, संजना जी इज़्ज़तदार घर से की हैं, उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, तभी वो ब्लॉग नहीं डालती है, तुम्हारे जैसे आवारा नहीं है।
ठीक है। तो पहली बात तो वो बहुत सारे ब्लॉग डालती है, ठीक है। वो और ब्लॉगिंग करके ही सारी जो उनकी कमाई चली, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ब्लॉगिंग करके ही चल रही है, ठीक है। उनके घर, कार और वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं सब कुछ ब्लॉगिंग से ही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ओके। और दूसरी चीज़, अगर इज्जतदार होती तो इज्जत होती, ठीक है। हम भी इज्जत करते, आप भी इज्जत करते, पूरी सोशल मीडिया, पूरी दुनिया इज्जत करती है ना। और इज्जतदार के घरों में ऐसे तो होता नहीं है, जैसे वो चीज़ें किसी किसी का भाई करके बाहर पड़ा हुआ चारपाई पे और मतलब ब्ला 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 ड्रिंक कर रहे हैं। मतलब ड्रिंक करना इज़ नॉट द, मैं उसको वो नहीं टारगेट नहीं कर रही हूँ ड्रिंक करने को, लेकिन स्टिल मैं बता रही हूँ कि बाहर पड़े हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। हाँ, नीरज उपाध्याय ने मुझे बहुत सारे हार्ट भेजे, थैंक यू नीरज जी। और आर्यन कुमार ने जो कमेंट किया उसमें पीयू पाल जी लिख रही, हाँ सिस्टर बात तो यही संजना अपने ससुराल वालों की इज्जत की वजह से कुछ नहीं बोलती है, उनका अपने ससुराल वालों की भाई इज्जत की वजह से कुछ नहीं बोलती है। 35 मिनट का वीडियो आया जिसमें क्या क्या नहीं बोला, 35 मिनट से पहले भी एक वीडियो आया जिसमें क्या क्या नहीं बोला, क्या किस किस लैंग्वेज में नहीं बोला, है ना। तो इज्जतदार लोग ऐसे नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं इज्जतदार लोग। आप किसी से बदला लेना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गली गलौज के उतर आओ किसी की अच्छा वहाँ पे क्या हुआ था, इटावा में क्या हुआ था, जसवंत नगर में क्या हुआ था, मेडिकल, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज सब बताती है कि आप कितने इज्जतदार हो, आप कितने क्या हो, ठीक है जी। पीयू पाल जी दोबारा से लिख रही, संजना ने जितना अभी भाभी के लिए किया है उतना कोई नहीं कर सकता, उसने मुस्कान को हाथों हाथ, अरे भाई नहीं हाथों हाथ, वीडियो देखो उनके, जब वो बोलती है कि पूरे घर का काम यही करती है, एक 20 साल की लड़की से तुम उससे बोलती हो कि मैं बड़ी हूँ और तुम बैठ के महारानी बनी हुई हो उसके सामने, ठीक है। दो लोग जब सेम उसके होंगे ना तो लगेगा यार मैं इतना काम करूँ सुबह से लेकर शाम तक और तुम मुझ पर ऑर्डर किए जा रही हो, ये लाओ वो लाओ वो लाओ बोला, तो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इनने कभी कभी नहीं कुछ नहीं किया, ठीक है। और रही बात शादी कराने की, तो इनके इस भाई से कौन शादी करता, इसलिए उसने शादी कर ली, तो इन लोगों को उसका एहसान मानना चाहिए कि उस लड़के के नाम पे ये तभी होगा कि ये शादीशुदा, अदरवाइज उसकी शादी कोई नहीं करता, ठीक है जी। नेहा रामनिवास ने बहुत सारे हार्ट भेजे, थैंक यू नेहा रामनिवास जी। सीरू राजपूत ने पता चलता है कितनी इज्जतदार है, बदतमीज बस ऐसी लैंग्वेज लिखो ठीक है जी। तो ये हो गया और ये ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है, मतलब एक उस पर इतने सारे कमेंट आते हैं ना, उससे उससे बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है। दूसरे जो वीडियो है उसके कमेंट में दूसरे जो दूसरा वीडियो है उसके कमेंट में दूसरे वीडियो में पढ़ूंगी। तो ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।